हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे एनालिटिक फंक्शन, उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध अपन ने कल देख लिया था। आज देखते हैं पर्याप्त प्रतिबंध यानी कि सफिशिएंट कंडीशन। तो माना कोई फलन है एफ जेड, वो क्या होता है यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आपका आइटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई। वो प्रांत डी में, प्रांत डी के अंदर क्या परिभाषित है। और एफ जेड जो अपन ने फंक्शन लिया एफ जेड वो डी में एनालिटिक कहलाता है। कब कहलाता है? यदि जो अपने पास यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई, अगर ये दोनों प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज उस प्रांत के लिए प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, कंटिन्यूस हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई अपने पास कि जो प्रथम कोटि के अवकलज हैं इनके, वो एक तो प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूस होने चाहिए। किसके? यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई के लिए। और दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास कि जो अपने पास कॉची समीकरण थी वो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होना चाहिए। तो कॉची रीमान समीकरण क्या थी अपने पास? वो थी अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरी क्या थी? डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये थी अपने पास माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अपन कह देंगे कि जो अपने पास फलन एफ जेड है वो क्या कहलाएगा? अपने पास एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। अब देखते हैं ये कॉची रीमान समीकरण होती क्या है। ये देख लिया था अपन ने, आवश्यक प्रतिबंध कल देख लिया था, और ये पर्याप्त प्रतिबंध जिसको सफिशिएंट कंडीशन भी कहा जाता है, ये अपन ने अब देख लिया इसमें। उसके लिए ये दोनों क्या होनी चाहिए? इनके प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, और कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट करनी चाहिए इसमें। आगे देखते हैं इसके लिए सीआर इक्वेशन। अब आती है अपने पास कॉची रीमान समीकरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन क्या है अपने पास? डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई। एक तो ये हो गई अपने पास, और क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होती है अपने पास कॉची रीमान इक्वेशन। ये तो इसका क्या होता है? ये तो इसका होता है कार्तीय रूप, कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म। ये तो होती है उसकी कार्टेशियन फॉर्म। इसका अगर पोलर फॉर्म देखा जाए, ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म क्या होती है इसकी? सीआर इक्वेशन की पोलर फॉर्म वो होती है अपने पास डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। या इसको लिख सकते हैं अपन डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल। ये होता है इसका पोलर फॉर्म। एक फॉर्म और आती है अपने पास जिसको क्या बोला जाता है? ध्रुवीय रूप या, आगे देखते हैं इसमें। ये दोनों हो गए कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। ये सीआर इक्वेशन के दोनों हो गए। अब एक पॉइंट आता है इसमें, डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज। ध्रुवीय रूप में अवकलज, डब्लू का ध्रुवीय रूप में अवकलज। ये होता है अपने पास डी डब्लू अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस का आइटा साइन थीटा
कोस थीटा माइनस अल्ट्रा साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपन डेल थीटा, सॉरी थीटा की जगह आ रहेगा इसमें, डेल डब्ल्यू अपन डेल आर इज इक्वल्स टू, या तो इसको में लिख दें या क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का अल्टा अपन आर कोस थीटा माइनस का अल्टा साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपन डेल थीटा। डेल डब्ल्यू अपन डेल थीटा, यानी कि डब्ल्यू का ध्रुवीय फॉर्म में अवकलज देखा जाए डी डब्ल्यू अपन डी जेड, वो क्या होगा कोस थीटा माइनस का अल्टा साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपन डेल आर, यानी कि आंशिक अवकलज हो रहा है, और माइनस का अल्टा अपन आर कोस थीटा माइनस का अल्टा साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपन डेल थीटा, ये इस फॉर्म में हो जाएगा अपने पास। अब आगे देखते हैं अपने पास हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। प्रंसवादी फलन, ये इसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। प्रंसवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन, उसके लिए क्या होता है, किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र D में परिभाषित वास्तविक मान फलन, जो अपने पास रियल वैल्यू होती है, वो फलन ux, y प्रंसवादी फलन कहलाता है। कब कहलाता है, यदि वह कौन, ये अपने पास वास्तविक मान फलन और उसके प्रथम दो कोटियों के आंशिक अवकलज सतत हो, सतत मतलब कंटिन्यूस हो, और दूसरी बात जो लाप्लास समीकरण अपने पास डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर, ये क्षेत्र डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करते हुए समीकरण, तो अपन क्या कहेंगे, ये प्रंसवादी फलन कहलाते हैं। ये आगे देखते हैं, इसमें रियल वैल्यू के लिए देखना अपने को, ये फलन खुद और उसके प्रथम दो कोटियों के अवकलज आंशिक अवकलज अगर कंटिन्यूस हो गए और लाप्लास इक्वेशन संतुष्ट कर गई तो प्रंसवादी फलन यानी कि हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा अपने पास। एक नोट लिखे इसमें, यदि किसी क्षेत्र या प्रांत में फलन fz क्या होता है अपने पास, ux, y प्लस का अल्टा vx, y एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। तो ux, y रियल वैल्यू एंड vx, y, यह दोनों क्या होंगे अपने पास, प्रंसवादी फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई क्षेत्र या प्रांत डी के अंदर फलन है, दिया हुआ अपने को फलन, उसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वो अगर एनालिटिक फंक्शन है, कंप्लीट ये एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है अपने पास, तो अपन सीधा कह सकते हैं कि जो अपने पास ux, y और जो अपने पास vx, y विदाउट आइटा, ये दोनों क्या कहलाएंगे अपने पास, प्रंसवादी यानी कि हार्मोनिक फलन कहलाएंगे अपने पास। अब आगे आता है अपने पास प्रंसवादी संयुग्मी। आगे आता है अपने पास प्रंसवादी संयुग्मी।
ज्ञात करना। टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसके लिए क्या होता है अपने पास, फलाना कोई, यदि फलन क्या है, एफ जेड किसके इक्वल, यू एक्स कोमा वाई प्लस का आइटा वी एक्स कोमा वाई, ये कोई फलाना अपने पास, और वो क्या है, एनालिटिक यानी विश्लेषिक है, विश्लेषिक फलन। मान लेते हैं ये कोई विश्लेषिक फलन है अपने पास, जहां यू एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई प्रंसवादी नहीं, संयुग्मी ज्ञात कर रहे हैं ना अपन, संयुग्मी फलन होते हैं ये, संयुग्मी फलन, ये दोनों क्या है अपने पास, संयुग्मी फलन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यदि यू एक्स कोमा वाई दिया वो अपने को, तथा वी एक्स कोमा वाई ज्ञात करना हो, अपने को एग्जाम में क्या दे देगा, यू एक्स कोमा वाई दे देगा, तो वी एक्स कोमा वाई ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या वी एक्स कोमा वाई देके यू एक्स कोमा वाई ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो अपने को अगर यू एक्स कोमा वाई दिया है और वी एक्स कोमा वाई ज्ञात करना है अपने को, तो इसके लिए होता है डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का डेल यू अपन डेल वाई, माइनस का डेल यू अपन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल यू अपन डेल एक्स डी वाई। इसको सॉल्व करने क्या आ जाएगा अपने पास, वी एक्स कोमा वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे अपन। प्रंसवादी में कुछ नहीं, एक फलन दे देगा अपने को, दूसरा वाला ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि यू दे देगा तो वी ज्ञात करना है, वी दे दिया तो यू ज्ञात करना पड़ेगा अपने को। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया अपने को यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू कोस एक्स डॉट कोस हाइपरबोलिक वाई, कोस हाइपरबोलिक वाई। तो अपने को क्या याद करना है इसमें, एक तो प्रंसवादी फलन, और दूसरी चीज याद करनी है अपने को प्रंसवादी संयुग्मी। ये दोनों चीज याद करनी है अपने को। तो इसके लिए डायरेक्ट पहले डेल यू अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल एक्स याद करते हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, कोस का माइनस का साइन एक्स। ये वाई का है तो एज इट इज कांस्टेंट के रूप में रहेगा, कोस हाइपरबोलिक वाई। ऐसे आगे देखें, डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर। इसका फिर से करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का कोस एक्स, और ये एज इट इज क्यों वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई तो एज द कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। इधर करते हैं अपन डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स के रूप में कर लिया अपन ने, अब करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा ये, कोस तो एज इट इज एक्स के रेस्पेक्ट में एज द कांस्टेंट, कोस हाइपरबोलिक वाई क्या होता है अपने पास, साइन हाइपरबोलिक वाई।
इसके अंदर माइनस नहीं आता, हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस का नहीं, डायरेक्ट ही प्लस का ही साइन हाइपरबोलिक वाई आता है अपने पास। और इसका 2 बार करेंगे अपन तो ये हो जाएगा अपने पास कोस का कोस, साइन का कोस, ये आ गया अपने पास। अब क्या करें अपन, ये चेक करना अपने को प्रंसवादी फलन हो गया नहीं, तो इसके लिए क्या होता है लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन होती है अपने पास डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होता है। ये आ गया अपने पास माइनस का कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस ये आ जाएगा अपने पास कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक, ये कैंसिल आउट माइनस प्लस, तो ये हो गया अपने पास 0। लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए अपने पास। ये तो अपने पास क्या थी लाप्लास इक्वेशन, तो अपन क्या कह देंगे इसमें प्रंसवादी फलन होगा। यानी कि यहाँ तक तो कर दिया अपन ने कि प्रंसवादी फलन तो होगा। अब ज्ञात करना अपने को इसका प्रंसवादी संयुग्मी क्या होगा, यानी कि प्रंसवादी का मतलब क्या होगा, वी ज्ञात करना अपने को। तो इसके लिए ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गए सबके। अब सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चन का, प्रंसवादी संयुग्मी। उसके लिए क्या था अपने पास, dv इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई dx प्लस का डेल यू अपॉन डेल x dy, ये था अपने पास। तो dv इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। अभी क्या था अपन ने, क्या आया था अपने पास माइनस का कोस एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में क्या था, तो माइनस का थोड़ी आया, तो माइनस का नहीं प्लस का आया था अपने पास। क्यों वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हाइपरबोलिक का होगा इसमें, वाई के रेस्पेक्ट में। तो कोस क्या होता है प्लस का ही रहता है, साइन कोस का साइन नहीं रहता है, तो ये माइनस एज इट इज कोस एक्स, इसका क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई डॉट ये डी एक्स एज इट इज प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स में क्या हो जाएगा कोस का माइनस का साइन, तो ये प्लस क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई एज इट इज और ये डी वाई। यहाँ तक आ गया सबके। अब क्या कर सकते हैं, इसको देखते कि डी वी इज इक्वल टू माइनस, तो दोनों में कॉमन ले लेते हैं अपन। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्या बताना एक बार, कोस एक्स साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यू एंड वी। अब देखो साइन का किया, कोस आ गया अपने पास, ये एज इट इज। अब साइन को रोका, इसका कोस हाइपरबोलिक, तो इस फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दें। तो dv का क्या हो जाएगा अपने पास, v इज इक्वल टू माइनस का साइन x डॉट साइन हाइपरबोलिक y प्लस को कांस्टेंट c, ये आ गया अपने पास। ये क्या हो गया, प्रंसवादी संयुग्मी हो गए। u दिया था तो ये ज्ञात कर लिया अपन ने। अगर इसकी जगह क्या देता, u दे देता, सॉरी v दे देता इसकी जगह, तो u ज्ञात करना पड़ता अपने को। तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। जैसे एक एग्जांपल सेम लेते हैं इसकी तरह। ux, y, ux, y ये अपने को दिया है एक्स क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर। वही दोनों चेक करने इसमें, प्रंसवादी फलन होगा या नहीं होगा, और एक प्रंसवादी संयुग्मी ज्ञात करके बताइए। तो सॉल्यूशन होगा इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो ये हो गया अपने पास 3x स्क्वायर
माइनस का 3y²। एक बार और करेंगे इसका 6x। सही। आगे देखते हैं, डेल यू अपन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये तो क्या हो गया अपने पास 0, और ये हो गया अपने पास 6xy। डेल 2u अपॉन डेल y², क्या जाएगा अपने पास माइनस का 6। अब देखिए लाप्लास इक्वेशन, डेल 2u अपॉन डेल x² प्लस का डेल 2u अपॉन डेल y²। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस ये माइनस, क्या हो जाएगा अपने पास 0। लाप्लास इक्वेशन संतुष्ट कर गई। इसका मतलब क्या हो गया, प्रंसवादी फलन होगा। क्या कहते हैं अपन, प्रंसवादी फलन कहलाएगा ये, यानी कि हार्मोनिक फंक्शन होगा। क्यों, लाप्लास इक्वेशन संतुष्ट कर गए अपने पास। आगे दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, संयुग्म कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए क्या था, dv इज इक्वल टू माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई dx प्लस का डेल यू अपॉन डेल एक्स dy। इसको करें dv, ये माइनस y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका एक बार, तो क्या आएगा अपने पास माइनस का 6xy ये dx प्लस x के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन, तो क्या आएगा अपने पास 3x² माइनस 3y² और ये dy। आ गया अपने पास इतना। अब आगे देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस प्लस हो गई दोनों। तो देखिए इसमें dv इज इक्वल टू 6xy dx प्लस का 3x² dy माइनस का 3y² dy। लिख दिया अपन ने ऐसे। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये तो dv, इसको लिख लिया अपन d 3x² और साथ में लिख दें y। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करें अपन, तो क्या हो जाएगा 3 to 6xy dx। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² एज इट इज y का 1 माइनस ये एज इट इज आ जाएगा अपने पास। इसको भी इस रूप में लिख दें, इसका करेंगे तो 3y²। अब क्या करते हैं अपन, समाकलन कर दें दोनों तरफ। क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू, ये क्या हो गया अपने पास 3x² माइनस का y³ प्लस का c कोई कांस्टेंट। ये हो गया अपने पास प्रंसवादी संयुग्मी। ये आ गया प्रंसवादी संयुग्मी अपने पास। अगर इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहें अब, तो आगे लिख एग्जाम्पल आगे और पूछे अपने को। ये तो अपन ने बताया कि प्रंसवादी संयुग्मी ये होगा। अब अगर वो फलन पूछ ले, फलन क्या होगा, तो फलन होता है अपने पास ux, y प्लस अल्टा vx, y। इसकी वैल्यू दे रखी थी अपने को, क्या थी x³ माइनस का 3x² y प्लस अल्टा इसकी वैल्यू 3x² y माइनस का y³ प्लस का c। आगे अपने पास अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x³ y³ और अपने पास ये था अपने पास, ये हो गया अपने पास। तो अपन इसको लिख दें x³ प्लस का x प्लस का आयटा y का होल क्यूब, a³ प्लस आयटा y का होल क्यूब और ये आयटा c बाहर हो गया अपने पास।
ये लिख दिया अपन ने। क्यों इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी अपने पास। तो ये आ गया अपने पास। और ये क्या होता है अपने पास, z इज होता है अपने पास x प्लस का आइटा y। तो ये इसमें पुट कर दें तो फलन हो गया अपने पास एफ जेड इज जेड क्यूब प्लस का आइटा c। ये अपने पास फाइनली फलन आ गया। तो कई बार क्या है कि प्रंसवादी संयुग्म पूछ लेता है या फिर आगे फलन पूरा पूछे तो इसको आगे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं अपन। तो इसमें एक नोट लिख लो इस एग्जाम्पल के आधार पे। नोट, यदि किसी क्षेत्र में, यदि किसी क्षेत्र में प्रंसवादी फलन, प्रंसवादी फलन कौन से होते हैं, यू एक्स कोमा वाई एंड वी एक्स कोमा वाई कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। तो फलन एफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस का आइटा वी एक्स कोमा वाई विश्लेषक फलन होता है। विश्लेषक फलन होता है। क्या कहना चाहता है ये कि किसी क्षेत्र में अगर प्रंसवादी फलन क्या देगा अपने पास, यू और वी, अगर वो दोनों कॉची रीमान यानी कि सीआर इक्वेशन को संतुष्ट कर जाएं तो जो अपने पास जो फलन बनेगा इन दोनों से वो क्या होगा अपने पास, विश्लेषक फलन होगा सदैव। सदैव क्या होगा अपने पास, विश्लेषक फलन होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। कल एक आधा एग्जाम्पल और देख लेंगे इसका, प्रंसवादी फलन और प्रंसवादी संयुग्मी के लिए। फिर उसके आगे मिल थॉमसन वगैरह एक दो टॉपिक और आएंगे, वो और देख लेंगे अपन। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।